अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेलकम बैक टू हादी पीके इन्फो यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एमसीबी बैंक में से पर्सनल लोन ले सकते हैं। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है। आपने अप्लाई ऑनलाइन खुद कैसे करना है और अप्लाई करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं लाइव आज की वीडियो में कैलकुलेशन भी करके बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पे कितनी अमाउंट एमसीबी बैंक से लेते हैं तो इसके बदले में आपको मंथली कितनी किस्त पे करनी होगी और आपको मार्कअप कितना लगेगा। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो लोन है वो अप्रूव होगा कि नहीं, हम किस सिटी से हैं, हमारी सिटी जो है वो यहाँ पे इनके क्राइटेरिया में आती है या नहीं, यहाँ के बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें हम पूरे उतरते हैं कि नहीं। तो आज की वीडियो अगर आप पूरी देख लेते हैं तो इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल्स मिल जाएंगी। और अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपने हादी पी के इन्फो को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम लेटेस्ट जो वीडियोस हैं अपने इसी यूट्यूब के चैनल पर डालते हैं, जैसा कि बैंक ऑफ पंजाब से कर्जा आपने कैसे लेना है, मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम में आपने कैसे अप्लाई करके हुकूमत से कर्जा लेना है, राशन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है, मिनोरिटी कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो इसी तरह की सारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके बारे में लेटेस्ट अपडेट्स आपको हमारे इसी यूट्यूब के चैनल पे मिलती हैं। तो आपने हमारे चैनल को मिस नहीं करना, इसको आपने जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। एक चीज आपको और बता दूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारे व्हाट्सएप के चैनल का। आपने हमारे व्हाट्सएप के चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि हम अगर यूट्यूब के चैनल पे वीडियो लेट भी डालते हैं तो सबसे पहले आपको अपडेट्स हमारे व्हाट्सएप के चैनल में मिल जाती है। व्हाट्सएप के चैनल के थ्रू आप मुझसे राब्ता भी कर सकते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपने हमारे व्हाट्सएप के चैनल को मिस नहीं करना। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि आप कितना कर्जा लेंगे तो आपको कितनी किस्त जो है वो पे करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है कि मैं 50,000 जो है वो हुकूमत से कर्जा लेना चाहता हूँ 1 साल के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5,000 जो है वो मुझे मंथली इनको पे करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा आप यहाँ पे रकम इनसे लेंगे और जितने ज़्यादा आप सालों के लिए रकम इनसे लेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको मार्कअप फीस पे करनी पड़ेगी। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मिनिमम 50,000 से लेके 20 लाख तक का कर्जा यहाँ से ले सकते हैं। 1 साल से लेके 4 सालों में आपने ये कर्जा वापस करना है। किसी किस्म की कोई गारंटी आपसे नहीं ली जाएगी, ना ही कोई प्रोसेसिंग फीस आपसे ली जाएगी। लेकिन अगर आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है तो फिर आपसे फीस ली जाएगी। अगर आप कराची से हैं, लाहौर से, रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से, फैसलाबाद, हैदराबाद, मुल्तान, गुजरावाला, इसी तरह से पाकिस्तान के सारे शहर यहाँ पे लिखे हैं, अगर आप इनमें से किसी भी शहर में रहते हैं तो आप यहाँ से कर्जा ले सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, अगर आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, या कि आप आर्मी फोर्स में काम करते हैं। अगर आप सैलरी पे काम करते हैं तो आपको यहाँ से कर्जा मिल सकता है। कोई भी पर्सन जिसके नाम पे ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो उसको भी कर्जा यहाँ से बआसानी मिल जाएगा। आपने पाकिस्तान के किसी भी बैंक से पहले अगर कर्जा लिया हुआ है तो आपको इजीली यहाँ से फिर कर्जा मिल जाएगा। इसकी वजह यह है कि अगर कोई पर्सन किसी बैंक से जब कर्जा लेता है तो उसका क्राइटेरिया ऑलरेडी वो पूरा कर चुका होता है, तो इस तरह से इनको पता चल जाएगा कि एक किसी बैंक का क्राइटेरिया पूरा कर चुके हैं, तो इसलिए आपको यहाँ से कर्जा मिल जाएगा। अगर आपने एमसीबी से कार के लिए लोन लिया है तब भी आपको यहाँ से कर्जा मिल जाएगा। अगर आप एमसीबी बैंक में जॉब करते हैं और आप एक सैलरी पर्सन हैं तो फिर भी आपको यहाँ से कर्जा मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो आपको सिर्फ प्रोवाइड करनी होगी सैलरी स्लिप, यहाँ के अपना प्रूफ ऑफ इनकम और अपने आईडी कार्ड की कॉपी। इसके अलावा आपने कोई भी किसी किस्म का डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जमा नहीं करवाना। अब यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिलता है अप्लाई का, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपके सामने इस तरह का डिस्प्ले आएगा। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस किस्म का लोन इनसे लेना चाहते हैं। यहाँ पे आपने अपने अकाउंट का नंबर लिखना है अगर अवेलेबल है तो, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, यहाँ पे अपनी सिटी लिखें और यहाँ पे लिखें कि आप किस ब्रांच में से लोन लेना चाहते हैं। यहाँ पे इनके लिए आप एक मैसेज लिख सकते हैं, नो आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करें और यहाँ पे सेंड के ऊपर क्लिक कर दें। अब ये वाला फॉर्म यहाँ पे जब आप सबमिट करवा लेंगे, इससे ये होगा कि आपकी एप्लीकेशन इनके नुमाइंदे के पास चली जाएगी। वो आपसे खुद राब्ता करेगा जो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा या कि जो आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया होगा। फिर ये डिसाइड होगा कि आपको बैंक बुला के लोन दिया जाएगा या कि आपके अकाउंट में रकम ट्रांसफर की जाए। तो इसलिए आपने यहाँ से पहले एप्लीकेशन को सबमिट करवा लेना है, फिर आपसे बैंक का नुमाइंदा खुद ही राब्ता कर लेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, हमारे यूट्यूब के चैनल हादी पी के इन्फो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक पे एक नई वीडियो में।